हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। आज है 12 दिसंबर 2023। तो आज से जुड़े जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ अब हम शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 12 दिसंबर को किस शहर में वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, 12 दिसंबर यानी आज की बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन में है पुणे, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज वार्षिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 29 सदस्य देशों का एक बहुहितकारक पहल है। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। ठीक है, आज के दिन यानी 12 दिसंबर को कहां पर आयोजन हो रहा है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बनाया है वहां पर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ये एआई से संबंधित जो प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों में मदद करता है। ठीक है, ये जो सम्मेलन है ये जितनी भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे संबंधित जो अत्याधुनिक अनुसंधान है और गतिविधियों पर मदद करेगा, ये जो सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अनुराग ठाकुर? तो विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल लॉन्च कर दी है। इस अवसर पर पीएम मोदी द्वारा ये कहा गया है कि ये भारत के लिए सही समय है, जो कि युवाओं को विकसित भारत के लिए अमृत काल का उपयोग करना चाहिए। और इस पहल का उद्देश्य आपको बता दें तो इस पहल का उद्देश्य है विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को एकीकृत करना, एक साथ जोड़ना ही ये जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। इसका जो उद्देश्य है क्या है? भारत के निर्माण के लिए युवाओं को इकट्ठा करना, एकीकृत करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन में है विष्णुदेव राय, रमन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा या बालकनाथ। तो आपका राइट आंसर है विष्णुदेव, शाही नहीं है, ये राय है। ठीक है, विष्णुदेव राय को ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव राय को राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। विष्णुदेव जो हैं वो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। कौन? आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव 2020 से 2022 के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक? 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी के जो पहला कार्यकाल था, जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे नरेंद्र मोदी, तो उनके पहले कार्यकाल में इन्हें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का कार्यकाल भी संभाला था। ठीक है, कौन सा कार्यकाल संभाला संभाला था इन्होंने? केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का कार्यकाल भी इनके द्वारा संभाला गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? विष्णुदेव, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ढाका, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का जो निवेश सम्मेलन है वो आपका राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है आयोजन। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, ये आपको बता दें ये WAIPA का 27वां निवेश सम्मेलन होने वाला है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कौन सा सम्मेलन है ये? 27वां विश्व निवेश सम्मेलन। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में किया जा रहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत ये अब तक का सबसे बड़ा विश्व निवेश सम्मेलन है। ठीक है, किस विभाग के तहत हो रहा है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत ये जो सम्मेलन है वो अब तक का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन होने वाला है। WAIPA यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी निवेश सम्मेलन जो है वो भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कितनी बार? 27 बार आयोजित हो चुका है, लेकिन ये भारत में इस बार पहली बार आयोजित हुआ जा रहा है। ठीक है, भारत में जो है इसका आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मुंबई, जयपुर, लाहौर या ढाका? तो अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी हुई है उसके हिसाब से जो सबसे प्रदूषित शहर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में शीर्ष पर है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार खराब वायु गुणवत्ता के साथ पाकिस्तान का लाहौर शहर वैश्विक प्रदूषण सूचकांक यानी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। लाहौर में 400 खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI, वायु गुणवत्ता सूचकांक को क्या बोलते हैं? AQI 400 का खतरनाक देखा गया है। कहाँ पर? लाहौर में है। कहाँ ये? पाकिस्तान के लाहौर है ये। यहाँ पर जो है ये लाहौर शहर वैश्विक प्रदूषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। बहुत ही प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, मोहन यादव को। ठीक है, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? वो शिवराज सिंह चौहान थे। इन्होंने इनका स्थान ग्रहण किया है और ये न्यू बन गए हैं नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। निवर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव उज्जैन दक्षिण सीट से निर्वाचित हुए थे। मोहन यादव जो है वो पहली बार 2013 में विधायक भी बने थे। इसके बाद उन्हें 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से चुना गया था। इन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। पहले कौन थे? पूर्व थे शिवराज सिंह चौहान, और जो नए नियुक्त हैं वो हैं आपके मोहन यादव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में किस देश ने नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष प्रक्षेपित किया है? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, चीन के द्वारा नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में रिमोट सेंसिंग उपग्रह स्थापित करने के लिए एक लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट प्रक्षेपित किया है। ठीक है, कौन सा है? याद रखिएगा, कौन सा उपग्रह है? लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया है। यह लॉन्ग मार्च श्रृंखला के रॉकेटों का 5वां उड़ान मिशन है। कौन सा? 500 यानी 500वां उड़ान मिशन है ये चीन का, लॉन्ग मार्च श्रृंखला के रॉकेटों का। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तमिल कवि ने जन्मदिन अवसर पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है? किस तमिल कवि के जन्मदिन अवसर पर भारतीय भाषा दिवस को रूप के मनाने में प्रस्ताव किया है? कब मनाया गया है भारतीय भाषा दिवस? तो आपको बता दें हाल ही में कल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन में है चिन्ना स्वामी रजनीश भारती, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, चिन्ना स्वामी अमिताभ भारती या चिन्ना स्वामी सर्वेश भारती? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
आपका यहाँ पर राइट है चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, क्या है, कौन है ये चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, जो कि एक तमिल कवि हैं। इनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 11 दिसंबर को भारत सरकार ने प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। कब, ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के प्रधानमंत्री के पद से कौन इस्तीफा देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के प्रधानमंत्री के पद से कौन इस्तीफा देने वाले हैं। कनास्तिया पलाशचुक, अनास्तिया पलाशचुक, धनास्तिया पलाशचुक या पनास्तिया पलाशचुक। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अनास्तिया पलाशचुक जो है वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य से। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, लगभग 9 साल के कार्यकाल के बाद, ठीक है, कितने 9 साल तक ये प्रधानमंत्री थे और 9 साल के कार्यकाल के बाद ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के प्रमुख अनास्तासिया पलाशचुक ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है और अपना प्रधानमंत्री पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। किसने, अनास्तिया पलाशचुक। आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। ठीक है, ठाकुर बलविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर रविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू या ठाकुर अरविंद सिंह सुक्खू। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में अपना स्थान जो है बना लिया इन्होंने। कौन है ये, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपको बता दें ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित, ठीक है, आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना स्थान अर्जित किया है, यानी अपना स्थान बना लिया है इस सूची में। कौन सी सूची में, चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में। ये किसके द्वारा जारी की गई है, आउटलुक बिजनेस पत्रिका। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छता ओलंपियाड डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण की विजेताओं में किसे राष्ट्रीय विजेता चुना गया है। अवरीत कौर, उर्मिला कौर, प्रवीण कौर या अनीता कौर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है, अवरीत कौर। ठीक है, किसे चुना गया है, अवरीत कौर को स्वच्छता ओलंपियाड डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण में विजेताओं में राष्ट्रीय विजेता किसे चुना गया, अवरीत कौर को चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वच्छता ओलंपियाड डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण में विजेताओं की घोषणा दुनिया की प्रमुख उपभोक्ता स्वास्थ्य और स्वच्छता कंपनी रैकेट ने अपने प्रमुख अभियान डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के तहत की, जिसमें अवरीत कौर को राष्ट्रीय विजेता चुना गया। ठीक है, किसे, अवरीत कौर को राष्ट्रीय विजेता के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर आपसे जरूर पूछा जाता है, 2 या 4 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके। चैनल पे नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय एंड टेक केयर।